हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, हम आपके लिए आज बहुत ही ज़रूरी जो प्रश्न होते हैं करंट अफेयर के वो लेकर आए हैं 2021 की जो करंट अफेयर हैं। और मैं इतना कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, जो भी भाई बहनें हमारी हैं जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से कम 2 या 3 प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस हैं। और यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक हैं, कितने आपके गलत हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए और अच्छे लेवल के प्रश्न हमेशा की तरह घिसा पिटा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा का प्रथम वन स्टॉप सखी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, हरियाणा का पहला वन स्टॉप सखी सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? हरियाणा में राज्य आयुर्वेदिक महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल जो राइट आंसर है, 2 हैं। भाई कितने हैं? 2 हैं, यानी कि 2 बिल्कुल राइट आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, भांगड़ा नहर है। कौन सा है? भांगड़ा नहर है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार हरियाणा में कुल सौर ऊर्जा उपलब्धता है। तो भाई कितनी है सौर ऊर्जा उपलब्धता? 1200 मेगावाट, 1600 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 1500 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, 1600 मेगावाट है। कितनी है? 1600 मेगावाट है, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, बार बार भर्तियां नहीं निकलती हैं, बार बार मौके नहीं मिलते हैं और एज भी बाद में नहीं बचती है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे हरियाणा जीके के 1000 हाई लेवल के प्रश्न आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केवल वही सिलेक्टेड प्रश्न है जो एग्जाम में बन रहे हैं और वहां से आने के पूरे पूरे चांस है। और केवल आपको 49 रुपये पे करना है, ज़्यादा फीस नहीं है। और इनके साथ में 2020-21 की करंट अफेयर बिल्कुल फ्री है, आप इनका यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर 8930318226 पर। यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी और केवल 49 रुपये आपको पे करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें बाई मिस्टेक से ए लिख गया, लेकिन बी इसका बिल्कुल राइट है भाई, ठीक है ना, बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई है? हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका जो राइट आंसर है, ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं, जुलाई 2006। जुलाई 2006। बाबा शेख फरीद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? बाबा शेख फरीद पुरस्कार में कितने रुपए राशि दी जाती है? और बाबा शेख फरीद का संबंध फरीदाबाद से है, ठीक है ना, इसी के नाम पर फरीदाबाद नाम रखा गया है। और इसका जो सही आंसर रहेगा, 1,11,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 1,11,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये वो नंबर है जिसकी हम बात करें, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है। और दोस्तों, प्ले लिस्ट में हमारी बहुत सारी वीडियो आपको मिलेंगी अलग से, हमने वहाँ पर सीरीज बनाई हुई है, हमारी अच्छे लेवल की सीरीज है। लास्ट एग्जाम में जितने भी हरियाणा जीके के प्रश्न पूछे गए उनकी अलग से सीरीज है, बाकी हार्ड लेवल की अलग से वीडियो की हमने सीरीज बनाई है। और वैसे प्ले लिस्ट में बहुत सारी सीरीज है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की अलग से मिलेगी। हरियाणा पंजाबी गौरव पुरस्कार में कितने रुपए राशि प्रदान की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, 2.5 लाख रुपए, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा साहित्य अकादमी का पूर्ण गठन कब किया गया? हरियाणा साहित्य अकादमी का पूर्ण गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, 26 अगस्त 2011 है। और इसकी जो स्थापना है 9 जुलाई 1970 को हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है?
हरियाणा में बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका लोहारू में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लोहारू। और लोहारू आपका कहाँ पर है? लोहारू आपका भिवानी में है। ये वही स्थान है जहाँ पर अगर हम एक स्थान की बात करें तो सबसे कम बारिश होती है स्थान पर। और 1857 की क्रांति का जो नेता था यहाँ से अमीनुद्दीन थे भाई, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर झींगा मछली कल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर झींगा मछली कल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये भी आपका कहाँ पर स्थापित होगा? भिवानी में। तो आप ये भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भिवानी में। तो सी बिल्कुल, और भिवानी का लोहारू ही स्थान रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में फुलकारी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में फुलकारी को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसे गुलकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलकारी भी कहते हैं। तो ए बिल्कुल राइट है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में फुलकारी वस्त्र कला किस देश से आई है भाई? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में फुलकारी वस्त्र कला किस देश से आई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी फारस से आई है। कहाँ से आई है? फारस से। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी में हुआ? यहाँ से हमने 3-4 प्रश्न पुट किए हैं भाई फुलकारी से संबंधित, क्योंकि एग्जाम में से प्रश्न बनते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। हरियाणा में फुलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 15वीं शताब्दी, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लिंग अनुपात की दृष्टि से हरियाणा का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा स्थान है? 31 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 31वें स्थान पर है, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नोडल अधिकारी कौन है? हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नोडल अधिकारी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर है, डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं। और दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने इस वीडियो में डाल दिया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारी क्लास हो रही है सारी PDF हम वहीं पर शेयर कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाएं और आपके लिए बेस्ट मौका है, आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लिंक हमने डाल दिया इस वीडियो में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चंदन वाटिका है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चंदन वाटिका आपकी कहाँ पर है? जींद में है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चाहे आपसे वाटिका पूछे, चाहे आपसे हर्बल पार्क पूछे, तो भाई ये प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। बात एक ही है। और टोटल आपके 59 हर्बल पार्क हैं। सबसे अधिक हर्बल पार्क आपके रेवाड़ी में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर महेंद्रगढ़ का नंबर आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क है वो आपका पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से बहेड़ा वाटिका कहाँ पर है? वाटिका कहें या हर्बल पार्क कहें, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो ये आपकी कहाँ पर है? बहेड़ा वाटिका कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सिरसा। हरियाणा में ई ऑफिस की शुरुआत कब से की गई? हरियाणा में ई ऑफिस की शुरुआत कब से हुई है? 1 जनवरी 2021, 26 जनवरी 2021, 15 अगस्त 2021, 1 सितंबर 2021। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल 26 जनवरी 2021, बी बिल्कुल है राइट आंसर है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा राज्य में कहाँ पर टूरिज्म हब विकसित किया जाएगा? तो ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं, इस वीडियो का अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पीपली है भाई। कौन सा स्थान रहेगा? पीपली रहेगा। जबकि ये जो 4 ऑप्शन है ये कुरुक्षेत्र के हैं, तो स्थान पर हमें आंसर लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पीपली है। तो इस मतलब कि इसका जो सही आंसर है पीपली। और आप 1000 प्रश्नों का फायदा उठा सकते हैं भाई। ये नंबर आपके सामने जो अभी हमने आपको दिखाया इस वीडियो में। मिस टीन इंडिया आइकन 2020 किस हरियाणवी को चुना गया भाई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मिस टीन इंडिया आइकन 2020 किस हरियाणवी को चुना गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नीरज यादव है। कौन है? नीरज यादव है। और इनका संबंध रेवाड़ी से है भाई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रेवाड़ी से। 21वां प्रश्न आपके सामने, सरल पोर्टल पर सेवाएं देने के मामले में हरियाणा का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो करनाल है, झज्जर है, रोहतक है, रेवाड़ी है। इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका रेवाड़ी, यानी कि डी बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो डी बिल्कुल सही आंसर है।
पद्म भूषण पुरस्कार 2021 में किस हरियाणवी को दिया गया? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 2021 में किस हरियाणवी को दिया गया? त्रिलोचन सिंह, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न अच्छे हैं, केवल हम इतना कह सकते हैं अगर आप यहाँ से तैयारी करके जाएंगे तो पक्का सिलेक्शन होगा भाई। हरियाणा में 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा की किस सरकारी मिल को गन्ना विकास में प्रथम स्थान मिला है भाई? ठीक है ना, पुरस्कार मिला है। हरियाणा की किस सरकारी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल मिल को मिला भाई। कौन सी है? करनाल है। और जबकि आपकी यमुनानगर में एक सरस्वती शुगर मिल है, 1933 में उसकी स्थापना हुई है। दूसरी आपकी कुरुक्षेत्र शाहबाद में है, उसकी स्थापना 1984-85 में हुई है। ठीक है, एक आपकी रेवाड़ी में भी है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा करनाल रहेगा। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है। हरियाणा में गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश उत्सव मनाया गया, तो ये कहाँ पर मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर में। कहाँ पर? यमुनानगर में। तो सी बिल्कुल राइट आंसर है। और 26वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, आप यहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना तो ये नंबर, आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। यहाँ से आप 1000 प्रश्न हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ के साथ आपको 2020-21 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी। केवल 49 रुपये आपको पे करने हैं और यहाँ से आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 1000 हरियाणा जीके के सिलेक्टेड प्रश्न हाई लेवल के और साथ में करंट फ्री है 2020-21 के। तो यहाँ से आपको व्हाट्सअप करना है, पूरी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सैनिक स्कूल कुंजपुरा की मासिक पत्रिका कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा ग्रे कुंज है। कौन सी है? ग्रे कुंज है। और सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल था भाई ये आपका करनाल में स्थापित किया गया 1961 में। ठीक है, दूसरा रेवाड़ी में है, तीसरा मातनहिले झज्जर में है, चौथा आपका पंचकुला में प्रस्तावित है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।